हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो एक शानदार वीकली क्लोजिंग हुई है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग दी और निफ्टी भी लगभग अपनी ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग के पास में ही है। निफ्टी की ऑल टाइम वीकली क्लोजिंग थी, आपका जो लेवल है 26,300 के पास है। तो होपफुली आने वाले वीक में या तो इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली आपको ये वाली निफ्टी के अंदर भी ऑल टाइम हाइस बनते हुए दिख जाएंगे। और अब आज हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे लेवल पे मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए, पूरे वीक के लिए आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बनते हैं। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पे आपको टाइमली मैनर पे वीडियो मिलती रहे। तो पहले हम लोग देखिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब जैसे निफ्टी में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी ने इतने लगभग एक महीने कंसोलिडेट किया था एक रेंज के अंदर, और फाइनली इस रेंज की जो ब्रेकडाउन है वो आपको इस वीक होते हुए दिखी। और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा एक क्लोजिंग 25,630 650 के बीच में आपको निफ्टी के अंदर मिली है। जो हमने लास्ट वीडियो में लेवल डिस्कस किया था निफ्टी का 25,650 का, वहीं पे कल का आपका रेजिस्टेंस था, वही इसने हाई बनाया था निफ्टी ने, और उसके बाद से आपको उसके नीचे फिर क्लोजिंग मिली। अब आपके लिए आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, देखिए पहले हम लोग है ना इसका एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट का। देखिए वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद ये अच्छी क्लोजिंग दिखी है। अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाऊं तो आप ये नोट करेंगे कि जो निफ्टी का प्राइस है वीकली चार्ट है उसकी 10 डेज मूविंग एवरेज जस्ट आपकी इस वीकली कैंडल के नीचे है। अगर मैं वन डे का चार्ट लगाता हूँ तो वन डे के चार्ट में भी देखिए कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसने इसको यहाँ पे तोड़ा था और तोड़ने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये भी आप पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अब अगर आर्ली चार्ट हम लोग देखते हैं तो आर्ली चार्ट में भी आप देखो 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेजेस इसके नीचे ही है, इसको सपोर्ट कर रही है। अब आपके लिए शॉर्ट टर्म में क्या क्या लेवल्स निकल के आएंगे निफ्टी के लिए। पहला जो आपका लेवल है नीचे की तरफ में जो सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला देखिए आपका जो सपोर्ट होगा वो यही वाला रहेगा, 25,150 से लेकर 250 के बीच का। उसके बाद ये आपका रहेगा 24,375 से 24,500। अब ये लेवल क्या है ना कि ये वो जो रेंज बनी थी निफ्टी की ये वही रेंज है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसको सिर्फ एज अ रेंज कंसिडर करके मैं चार्ट निकालता हूँ इसका, ये है आपका, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए ये जो है आपके लेवल, ये जो आपकी रेंज है, ये इसके अपर लेवल और लोअर लेवल ये आपको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे, राइट। क्या क्या लेवल है, 25,220 एंड 24,350 375 से लेके 24,500। नीचे की तरफ आपके ये लेवल्स है। अब अगर निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है तो उसके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस और बचती है। पहली रेजिस्टेंस है देखिए 25,650 की थी, वहां पे तो निफ्टी है, राइट। अब अगर निफ्टी और ऊपर जाता है तो फिर आपको 25,750 की रेजिस्टेंस मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक या तो मंडे को या फिर ट्यूसडे के दिन प्रोबेबली क्रॉस हो जानी चाहिए। उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई था निफ्टी का आपका, वो आपका फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा जो जो आपका 26,280 का था, राइट। इसके बाद आपको निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है जो कि आपको 26,500 26,800 के लेवल तक आपको निफ्टी जाता हुआ उसकी वजह से दिख सकता है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे जो कि अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं या स्विंग व्यू लेते हैं उसके हिसाब से निफ्टी में। अगर हम लोग प्योर इंट्राडे बेसिस की बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर आपके लिए मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो देखिए पहला जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा ना, वो आपका कौन सा आता है। अगर आर्ली चार्ट हम लगाते हैं आपके लिए वो वाला लेवल निकल के आएगा, ये वाला। इसको मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। देखिए इंट्राडे बेसिस पे आपके लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 25,450 का। अगर इंट्राडे बेसिस पे 25,450 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर आप एक छोटी सी पोजीशन सॉरी छोटी सी स्विंग ट्रेड या फिर इसको आप छोटा सा इंट्राडे ट्रेड मान सकते हैं, लेके चल सकते हैं 25,300 तक का। ये आपका इंट्राडे का लेवल है, राइट। अगर हम लोग इसके नीचे की बात करते हुए इसके नीचे कहाँ जा सकता है, तो अगर ये वाला लेवल आपका क्रॉस होता है 25,295 या 300 अगर आप इसको मान के चलो, तो फिर आपको एक मूव दिख सकता है कहाँ तक, 25,000 तक का, राइट। अब मैं 25,000 तक का मूव आ रहा है ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट अगर आप देखोगे
और यहाँ देखो, अब डेली चार्ट में क्या हुआ है कि मोमेंट तो आपको बहुत अच्छा मिला है, राइट? पर एक चीज़ अब इसमें क्या है कि ये प्राइस जो है ये अपनी 10 डेज रेंज के बाद अपनी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर चला गया है। तो हो ये सकता है कि ये यहाँ से आपका निफ्टी इस तरीके से यहाँ तक का रिटेस्ट ले और फिर यहाँ से ये वापस अपना मूवमेंट चालू करे। ये सिनेरियो आपका बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर रहेगा, राइट? तो हमको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि आपको आने वाले दिनों में एक पुल बैक नीचे की तरफ भी मिल सकता है, और वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? वो पुल बैक मुझे जो आता हुआ दिखता है कि अगर आएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका वो यहाँ तक आएगा 25,000 तक का। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई पुल बैक होगा, और प्रोबेबली ये यहीं पे 25,300 से ये वापस से अपना ऊपर की तरफ मोमेंटम चालू कर देगा। पर अगर आ जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में कुछ पता नहीं है, तो अगर इतना पुल बैक आता है किसी रीज़न से, तो हमारे लिए जो की इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नीचे की तरफ वो 25,000 रहेगा, 25,000 रहेगा, राइट? तो आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए 25,450 तक तो हम किसी भी तरीके की सेल पोजीशन नहीं लेंगे निफ्टी के अंदर, जब तक ये वाला लेवल ब्रीच ना होता है। अगर मान लो सपोज ये लेवल ब्रीच होता है, तो फिर हमारे लिए नीचे की तरफ पहला टारगेट कौन सा रहेगा? 25,300। और अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है आपका, तो फिर आपको 25,000 तक का एक मूव, छोटा सा मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्विकली बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी जैसे हमने निफ्टी की तरह एनालिसिस किया था, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी करता है। तो अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, सेम निफ्टी की तरह आपको यहाँ पे 10 डेज मूविंग एवरेज जस्ट नीचे दिखती है वीकली, ये आपकी वीकली कैंडल के। अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाता हूँ, तो आप डेली चार्ट में भी देखोगे कि ये अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के ठीक ठाक ऊपर आ चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से मोमेंटम लेके ये ऊपर आया है। अर्ली चार्ट अगर हम देखते हैं, तो अर्ली चार्ट में भी आपको 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया था और फिर इसने एक ऊपर की तरफ रैली दी थी, राइट? अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं लेवल्स की। आपके लिए लेवल्स क्या क्या रहेंगे? तो देखिए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है कि भाई जहाँ तक आपको कोई मतलब मेरे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो है आपका लेवल 56,239 एंड 56,280 का। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा नीचे की तरफ। उससे पहले एक सपोर्ट लेवल जो कि रहेगा वो आपका रहेगा 57,000 का, राइट? अब सपोज अगर ये बैंक निफ्टी वापस ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तब आपकी इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? कौन से लेवल अगर आप पोजिशनल व्यू लेके चलते हो तो आपका रहना चाहिए? मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट टारगेट आपको बैंक निफ्टी के लिए रखना चाहिए वो होगा आपका 58,850 900 का, या फिर 59,000 का। मुझे बैंक निफ्टी आने वाले कुछ वीक्स के अंदर 59,000 या 58,800 तक के लेवल्स पे जाता हुआ आसानी से मेरे को दिखता है, राइट? आपको एक दो वीक में ये वाले लेवल्स प्रोबेबली आ जाएंगे। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे आपको किस तरीके का इसमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहला तो क्या है कि जब तक आपका इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं, जब तक आपका ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता 57,250 का, तब तक सेल नहीं करना है। इंट्राडे बेसिस पे भी सेल नहीं करना है। 57,250 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं, इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं 57,000 तक के लिए। 57,000 अगर आपका ब्रेक होता है तो फिर एक पोजीशन आपकी बन सकती है यहाँ तक के लिए 56,800 तक के लिए। अब देखिए, जैसा आपको निफ्टी में मैंने बताया था, सेम सिनेरियो आपका बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। क्या हो गया है ना कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी की डेली बेसिस पे भी वो अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर जा चुकी है। यहाँ पे देखिए आपकी 10 डेज मूविंग एवरेज कहाँ पे खड़ी है? 56,300 पे। लगभग आप 1100 पॉइंट हम लोग अभी इस मूविंग एवरेज से ऊपर जा चुके। तो हो ये सकता है कि ये थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ पुल बैक दे दे। तो पुल बैक आपको कहाँ तक मिल सकता है? देखिए पुल बैक का भी मैं आपको इसमें लेवल बता देता हूँ। आपको जो आपको जो पुल बैक मिलने के चांसेस है वो कहाँ तक के है? 56,850 एंड फिर 56,300 तक के। तो इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी अगर कोई पुल बैक आता है किसी भी रीज़न से, क्योंकि देखिए रीज़न अभी है ना, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। टैरिफ का रीज़न हो सकता है या फिर जियोपॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, क्योंकि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। कई कई चीज़ों को लेके अनसर्टिनिटी है, टैरिफ्स को लेके भी अनसर्टिनिटी कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट यूएस का, तब तक आपको अनसर्टिनिटी तो फैक्टर इन करके चलनी ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि वो किस तरीके से क्या एक्शन लेता है वो उसको खुद को मुझे नहीं लगता पता है या क्या है, पर वो एक सडन एक्शन लेने में बिलीव रखता है। और वो किसी भी तरीके का कुछ भी न्यूज़ आपको ओवरनाइट कभी भी मिल सकती है। तो आपको वो सारी चीज़ें फैक्टर इन करके चलनी पड़ेगी।
आप सिर्फ ये सोच के नहीं चल सकते कि अब अगर इसने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया तो ये ऊपर ही जाएगा। हमको नीचे के लिए भी ले, लेके प्रिपरेशन लेके चलनी चाहिए, नीचे के लेवल्स को भी ध्यान में लेके चलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए जो आपके लेवल सारे इंट्राडे बेसिस पे वो है 57,250, ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 57,000 एंड फिर 56,800 तक का मूव मिल सकता है। ज़्यादा अगर पुल बैक आता है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, 56,500 से लेके 56,250 तक की। इसके नीचे अभी फ़िलहाल के लिए मुश्किल दिख रहा है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल के लिए जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि टाइमली मैनर पे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।